नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र देने वाला हूं। अगर इस यंत्र को आप भोजपत्र पर बना लेते हैं और अपनी पत्नी की कमर में विशेष रूप से बांध देते हैं, और यदि आपकी पत्नी गर्भवती है तो यह मान लीजिए कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम आएगा तो उस समय ये यंत्र है, अगर आप बांध देंगे तो 100% किसी भी स्थिति में, मतलब कोई भूत प्रेत इत्यादि का विशेष रूप से प्रभाव नहीं होगा। तीसरी स्थिति ये है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के इसमें चांस ज़्यादा है, मतलब ऑपरेशन नहीं होगा 100%। इस बात का विशेष ध्यान दें। मित्रों, यह जो यंत्र है ये बेहद खास यंत्र है और इसको बनाने के लिए आपको विशेष रूप से बट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसका प्रयोग इसमें होता है। बट वृक्ष आपने देखा होगा, बर का बहुत बड़ा वृक्ष होता है और मित्रों उसका पत्ता, बड़ा वाला एक पत्ता लेकर आए और मित्रों विशेष रूप से अनार की कलम से विशेष रूप से ये आपको बनाना है। और बर का जो दूध निकलता है उसका दूध निकाल कर, बर में दूध निकलता है, आप उस दूध को निकालिए और निकालने के बाद मित्रों किसी पात्र में थोड़ा सा रख लीजिए, थोड़ा सा उसमें आप हल्दी मिलाइए और मित्रों आपको अनार की कलम, विशेष रूप से अनार की कलम लेकर इस यंत्र को बना लीजिए। यंत्र बनाकर आप रख लीजिए। यंत्र को किस दिन बनाना है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें गंगा जल मिलाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान दें, पानी नहीं मिलाना, ध्यान रखिए। आपको इस मंत्र को जपना पड़ेगा। जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ यह एक बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। जिस प्रकार से आस्तिक मुनि का नाम लेने से सर्प घर में नहीं आते, उसी प्रकार से इस मंत्र का जप करने से डिलीवरी नॉर्मल ही होती है। यह एक अमिट प्रभाव है इस यंत्र का। लेकिन इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको इस यंत्र को बनाकर 22, विशेष रूप से 22 मार्च आ रही है, इस 22 मार्च से 30 मार्च तक इस यंत्र को बनाकर आप अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। और विशेष रूप से मित्रों इस यंत्र को बनाने के बाद आप केवल इस मंत्र की एक माला करिए रोज। ध्यान रखिए, आपको 9 दिन ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। यंत्र अपने से प्रभावशाली हो जाएगा और जिन लोगों के संतान होती नहीं है या फिर कन्याओं के ज़्यादा जन्म होते हैं उन लोगों के लिए भी यह यंत्र लाभकारी, विशेष ध्यान रखिए। मित्रों, इसमें क्या मंत्र का है विशेष प्रभाव उसे समझिए। इसमें यह मंत्र का लिखा हुआ है कि जिस, विशेष रूप से आपने ये सुना होगा कि जिस समय रावण ने गर्जना की थी तो उसी समय मंदोदरी जो थी वो गर्भवती थी। और मित्रों मंदोदरी के विशेष रूप से गर्भ गिर गया था, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र वही मंत्र है और ये एक ऐसा मंत्र है, ये बहुत प्रभावी है, ध्यान रखिए, सुनिए। अस्ति गोदावरी तीरे, ध्यान रखिए, अस्ति गोदावरी तीरे जंभला नाम राक्षसी तस्याः स्मरण मात्रेण विशल्या गर्वणी भवेत। ये 2 स्थितियों में है। जब गर्भ धारण हो जाए उसके बाद प्रसव में पीड़ा हो रही है, मान लीजिए कि समय आ गया और प्रसव में पीड़ा हो रही है, उस वक्त यदि आप इस मंत्र का जप करने के बाद यहाँ पर गंगा जल अपनी पत्नी को या फिर जिसको गर्भ रहने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, उसको थोड़ा सा जल पिला दें, गंगा जल, तो मित्रों शीघ्र डिलीवरी हो जाती है। यह एक अमिट प्रभाव है इस यंत्र का। यहाँ पर ये यंत्र साधारण यंत्र नहीं है, ये बहुत ही श्रेष्ठ यंत्र है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है उसे समझिए।
क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया गर्भिणी है और ग्रहण पड़ रहा है तो उसका प्रभाव कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मित्रों, ग्रहण का भी इसमें दोष नहीं लगता। दूसरी स्थिति, यह यंत्र धारण करने से यदि आपकी पत्नी या आपकी पत्नी विशेष रूप से, या आप जिसको धारण करा रहे हैं, अगर उसको विशेष रूप से 40 दिन हुए हैं अभी पूरे, तो मित्रों धारण करा दें। यह एक ऐसा यंत्र है कि यह पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है और पुत्र की ही प्राप्ति होती है इस यंत्र को धारण करने से। लेकिन दूसरी बात और सुन लीजिए, इसमें एक बेहद खास बात है। क्या? इस यंत्र को धारण करने के बाद जो स्त्री चाहती हो कि उसके पुत्र का ही जन्म हो, उसे चाहिए कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ वो कराए या फिर स्वयं गोपाल मंत्र का जप करें। ये मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का जप विशेष रूप से एक माला प्रतिदिन करने से पुत्र की प्राप्ति के 100% योग रहते हैं और इससे गर्भ समय पर ही और बगैर ऑपरेशन के होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जय जय।